Question number 4. It says, in a demonstration, a teacher uses a loud ticking clock, two hollow tubes A and B, a barrier and a smooth surface. तो ये हमारे पास टिकिंग क्लॉक है जो टिकिंग की साउंड क्रिएट करेगी। दो हॉलो ट्यूब्स हैं ए एंड बी। यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है जो कि एक स्मूथ रिफ्लेक्शन को फैसिलिटेट करेगी। साथ साथ बीच में जो है ना एक बैरियर भी लगा हुआ है ताकि साउंड जो है ना डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस नहीं करे, बल्कि जो ऊपर से ओपनिंग है यहीं से रिफ्लेक्ट होकर साउंड जाएगी। ओके, द क्लॉक इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ साउंड. Figure 4.1 shows tube A and the clock, both fixed in position on the left of the barrier. Clock की position भी fixed है, hollow tube A की position भी fixed है, which is to the left of this barrier. Sound from the ticking clock passes along the tube A and is incident on the smooth surface. तो यहाँ से जो साउंड जनरेट होगी वो इस हॉलो ट्यूब ए से ऑनवर्ड्स आगे आएगी और यहाँ स्मूथ सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट करेगी। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर बैरियर के राइट साइड वाली स्पेस में मूव करेगी। A student listens to the sound passing along tube B, which is on the right of the barrier. On figure 4.1, draw tube B in the position where the sound heard by the student is loudest. Loudest means कि वहाँ पर एनर्जी ऑफ द साउंड सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी और वो उस पाथ पे होगी जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी जो कि सेंटर ऑफ द हॉलो ट्यूब से आए और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। अच्छा, सेकेंडली हम यहाँ पे जो है ना एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बनेगी एंड इसके लिए एक टर्म यूज होती है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना के एक नॉर्मल बना दिया। अच्छा, नॉर्मल हम क्यों बना रहे थे? ताकि हम मेजर कर लें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस इनकमिंग वेव ऑफ साउंड। तो हमें रिफ्लेक्शन करवाना है, हमने यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्रॉपरली प्रोटेक्टर से मेजर कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से ना एक रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और ये जो रे होगी ये इस तरह बनेगी कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो बिल्कुल वही होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेम एंगल पे हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे और साउंड वेव इस तरह से आई, स्ट्राइक हुई और इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब जो हॉलो ट्यूब होगी उसको इसी पाथ के अलोंग सेट करना चाहिए अगर हमने लाउडेस्ट साउंड को सुनना है। तो हम जो है ना इस तरह से यहाँ पर एक hollow tube ड्रॉ कर देंगे एंड दिस शुड बी द पाथ और द प्लेस वेयर द hollow tube B is placed. तो यहाँ पे हम इसे लेबल भी कर देंगे hollow tube B, यहाँ उसको प्लेस होना चाहिए। अच्छा, जब आपने ये फिगर ड्रॉ कर दी ना इस तरह से, तो इट मीन्स कि आपने जो भी इंसिडेंट रे ली थी उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस शो किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया और रिफ्लेक्टेड रे को शो किया। तो ये सारी ड्राइंग ये बताती है कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड और उसमें आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो किया कि आपका इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल सेम होते हैं। फिर जो भी रिफ्लेक्टेड रे का पाथ था उस पर आपने हॉलो ट्यूब को ड्रॉ करके ये शो कर दिया कि दिस वुड बी द प्लेस वेयर द लाउडेस्ट साउंड वुड बी हर्ड। ओके, explain your answer to part 1, why you have drawn the figure like this. तो हम कहेंगे कि sound will be reflected from the smooth surface and it will follow the laws of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. तो इन दो चीज़ों को
हमने देखते हुए फिगर को ड्रॉ किया। नंबर 1, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा, और नंबर 2, इस रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The speed of sound in air is 330 meters per second. State a typical value for the speed of sound in a solid. So it is between 1000 meters per second to 10,000 meters per second, depending on the density of the solid and the closeness of its particles. तो ये इस रेंज में किसी भी जगह पर फॉल कर सकती है फॉर एनी सॉलिड।